Okay. कीटोन। कीटोन कैसा फंक्शनल ग्रुप है? डाइवैलेंट। कैसा है? पहला पॉइंट, फाइंड द पैरेंट चेन longest and continuous. Find the parent chain longest and continuous including carbon of keto group. Second point, apply RFPD on keto group. Apply RFPD on keto group. RFPD का मतलब रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. थर्ड पॉइंट, बेस. अच्छा, कीटो ग्रुप अगर डिसाइड नहीं कर पाएगा तब किस पे लगाइएगा? कीटो ग्रुप अगर डिसाइड नहीं करेगा देन RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट भी डिसाइड नहीं करेगा देन, ये तो समझ में आ गया है ना? ये बार बार लिखवाने का रिक्वायरमेंट तो नहीं है. थर्ड रहेगा बेस नेम. बेस नेम किसका लिखते हैं? बोलिए, पैरेंट चेन का. बेस नेम क्या रहेगा? एक्स अल्कानोन, वेयर एक्स इज द पोजीशन ऑफ कीटो ग्रुप. देखिए, एक्स इज द पोजीशन ऑफ कीटो ग्रुप. इसको आप तोड़कर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट. यहां देखिएगा स्टूडेंट, जब तोड़कर लिखेंगे, यहां पे मैं ई नहीं दिया हूं. वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला जो कॉन्सेप्ट आप बोल रहे थे, यहां तोड़कर लिखेंगे तो ई दे सकते हैं. अल्केन एक्स ओन, अल्केन एक्स ओन. अच्छा, मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे बीच में अगर डबल बॉन्ड भी आ जाता, तो डबल बॉन्ड आएगा तो इसका क्या अल्कानोन बोलेंगे या अल्कीनोन बोलेंगे? इनोन बोलेंगे. इन ओन, इन एंड ओन. ओके. कीटो ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन है? कीटो ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है. तो भाई, ये फर्स्ट मेंबर है. मिनिमम क्राइटेरिया है कीटोन बनाने के लिए, मिनिमम कितना कार्बन चाहिए? 3. एंड कीटो ग्रुप शुड बी सैंडविच बिटवीन 2 कार्बन. तो यहाँ पर नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट है? नंबरिंग हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे नंबरिंग नहीं भी करने से काम चल जाएगा. सिंपली इसको क्या लिखिए? प्रोपान. इसका ये IUPAC नाम है, राइट? और इसका कॉमन नेम क्या रहेगा? इस एक ज़्यादा एसीटोन के नाम से ही फेमस है, करेक्ट? याद रखिएगा, इसको बाद में रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं एज ए लेस पोलर सॉल्वेंट. किस टाइप का? यस, लेस पोलर सॉल्वेंट के लिए. क्यों लेस पोलर है बाद में पढ़ेंगे, बस अभी जानिए लेस पोलर सॉल्वेंट है. इसका नाम क्या होगा? ए क्या रहेगा? पैरेंट चेन. सबसे पहले RFPD किस पे लगाएंगे एवरीवन? कीटो ग्रुप पे, राइट? तो कीटो ग्रुप पे अगर लगाएंगे, मतलब दिस इज कीटो ग्रुप, और आप क्या बोले हैं? पैरेंट चेन फाइंड आउट करना है इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ कीटो ग्रुप. इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ कीटो ग्रुप. इस तरफ से करते हैं कितना पे आएगा? 2 पे. इस तरफ से करते हैं तो कितना पे आएगा? 1 2 3 एंड 4 पे. किसको सेलेक्ट करेंगे? 1 2 3 4 एंड 5. नाम क्या होगा? 4 मिथाइल 2 पेंटानोन. समझ गए?
तो इसका नाम क्या होगा? फर्स्ट। पहले डबल बॉन्ड पे आर फिर लगाया कीटो ग्रुप पे, तो अभी के लिए फॉर मोमेंट कीटो ग्रुप का प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज़्यादा होगा, ज़्यादा होता है। ये सब हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट करके कीटो ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले कौन डिसाइड करेगा नंबरिंग? कीटो ग्रुप। नंबरिंग किस तरफ से होना चाहिए? 1 2 3 4 5। नाम क्या होगा? यहाँ देखिए 3 पेंटीन। 3 वेयर 3 इज द पोजिशन ऑफ व्हाट? इन डबल बॉन्ड। और 2 ऑन 1। ऐसे 1 भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 पढ़िएगा, अल्कानोन। करेक्ट। या इसको ऐसे भी तो लग सकते थे, सेकंड मेथड पेंट। बोलिए 3 इन 2 ऑन। यहाँ देखिएगा अगर 2 कीटो ग्रुप रहेगा तो एज पॉसिबल एज इंक्लूड ऑल कीटो ग्रुप इन पैरेंट चेन, राइट? बोले यहाँ पे कीटो ग्रुप डिसाइड करेगा। इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो कीटो ग्रुप का पोजीशन 1 2 3 4 5 कितना? 2 and 5। इस तरफ से करते हैं तो 2 and कीटो ग्रुप डिसाइड नहीं किया, तो अब किसके पास आएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। करेक्ट। मैंने यहाँ पे नंबरिंग के लिए ये नहीं बोला कि स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम कीटो ग्रुप, मैंने बोला अप्लाई आरएफपीडी ऑन कीटो ग्रुप। इसका मतलब टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट करना है। कहाँ से? पैरेंट चेन का टर्मिनल कार्बन से। करेक्ट। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका? CH3। इस तरफ से कितना पे? 3 पे। इस तरफ से कितना पे? 4 पे। ऑब्वियसली ये सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा भाई? 3 मिथाइल। आगे बोलिए 2 5। बोलिए 2 ओन है ना, 2 कीटो ग्रुप हेक्सेन डायोन। समझ गए? क्या बोले? ये लिखा पैरेंट चेन में कितना कार्बन है? 6 हेक्सेन। और जो काम कर रहे हैं उसमें है कीटोन, तो लास्ट में क्या लगा रहे हैं? ऑन। और कितना कीटो ग्रुप है? 2। और अगर नॉमेनक्लेचर में यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तो यहाँ तक पहुँचेगा तो समझ में आएगा। करेक्ट। 1 महीना पहले 2 महीना पहले से दिए थे आपको प्लेलिस्ट फाइल, अभी तक तो पहुँच जाना चाहिए था। ऐसे लाहे लाहे चलने से कैसे काम चलेगा? तो आराम से सीखना है, बट इतना आराम से भी नहीं सीखना है कि 2 महीना में नॉमेनक्लेचर कवर कर रहे हैं। डायोन आप बस लिखते रहिए। ई लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डी आया है, देखो हेक्सेन डायोन। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन में समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि नॉन गोइंग टू आस्क यू कि यहाँ पे ये रहेगा नहीं ये रहेगा, उतना तक नहीं आता है। ये तो जानबूझ कर टॉर्चर करना हो जाएगा। वो तो 2 दे दिए, इसमें एक में ये नहीं, एक में ये है, ऐसा आने का बहुत कम चांस है। इसको तोड़ के भी तो लिख सकते हैं। कैसे? हेक्सेन 2 5 डायोन। करेक्ट। एक मिनट, इसको नाम नहीं लिखना है, अभी छोड़ दीजिएगा। ऐसा कहीं पे आप लोग को मिला है कुछ? बोलिए कहाँ मिला है, वही बोल दीजिए, नाम छोड़ दीजिए।
वेरी गुड, बेंजोक्विनोन। फिनॉल का या बेंजीन का, जब फिनॉल का या एनिलीन का ऑक्सीडेशन करते हैं बाय टेकिंग KMnO4 तो बेंजोक्विनोन बनता है। क्या बनता है? बेंजोक्विनोन। इसका नाम क्या होगा? लिखिए भाई, सबसे पहले लिखिए, उसके बाद नाम लिखिए। साइक्लो तो होगा ही, यस। नाम क्या होगा? लिखने के बाद नाम लिखना है। इसे 1 माने या इसे 1 माने? सर यहाँ पे तो एक ही बात है, बट यहाँ पे नंबरिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन 1,3 डायोन। समझ गए? इसका नाम क्या होगा? इससे आसान एग्जाम्पल क्या रहेगा आपके लिए? क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोन। हो जाएगा ना? चलिए, इसका नाम बताइए। वन तो इसे ही मानेंगे, करेक्ट। अब सब्स्टिट्यूएंट पे अगर RFPD लगाएंगे तो क्या सब्स्टिट्यूएंट पे RFPD डिसाइड करेगा? क्यों नहीं करेगा? सर करेंगे तो 2 4 6 6 2 4 6 इधर से भी और इधर से भी। इसका तो यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा? अल्फ़ाबेटिकल, राइट। और किसका अल्फ़ाबेटिकल? एक मिनट, अल्फ़ाबेटिकल तो सबसे ज़्यादा सुपीरियर क्लोरो है, हाँ या ना? बट क्लोरो भी डिसाइड नहीं करेगा। ये क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा कुछ खास है भाई। अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर तो क्लोरो था, ABC, सबसे पहले C आ जाएगा। लेकिन जब इसको प्रेफरेंस दिए तो इस तरफ से नंबरिंग और इस तरफ से सेम ही आ गया, करेक्ट। तो ये डिसाइड नहीं करेगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर को लोअर नंबर देना था, पर दोनों तरफ से इसको एक ही नंबर मिलेगा, तो ये डिसाइड। तब सेकेंड अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस देखेंगे। द सेकेंड अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर कौन है? इथाइल है, समझे? फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर कौन था? क्लोरो, बट ये डिसाइड नहीं किया, तब कहाँ पे जाएंगे? सेकेंड अल्फ़ाबेटिकल। तो 1, तो मुझे लगता है कि इथाइल को कौन सा नंबर, अगर इस तरफ से घूमते तो 6 मिलता, और इस तरफ से घूमेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6, नाम क्या होगा? 4 क्लोरो 2 इथाइल 6। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? साइक्लो हेक्सानोन। तो मुझे लगता है कीटोन इतना ही टाइम डिजर्व करता है। अब इसमें और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब लिखिए, एक मिनट। अब मैं आपको एक टास्क दिया, चलो यहाँ देखिएगा।
अगर आप नोमेनक्लेचर रिवीजन कर रहे हैं तो लगे लगे शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। कोई अगर नोमेनक्लेचर रिवीजन करेगा सेकेंड टाइम पे तो साथ में, तो कीटोन का शॉर्ट नोट्स कितना लाइन डिजर्व करता है? 3 लाइन बहुत हो गया, उसमें और क्या कहानी बनाइएगा? ऐसा थोड़ा आई एम फीलिंग वेरी गुड, ये नहीं लिखना है भाई। कीटोन का पहला हाउ कैन वी फाइंड आउट द पेरेंट चेन, सेकेंड उसी में ब्रैकेट देके बेस नेम एक साल का नोन। अभी नहीं कि 2 रहेगा तो ये लिखेंगे, 3 रहेगा तो उतना आपको समझ में आ जाएगा, राइट। हम लोग भूलते क्या हैं, बेस नेम एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द पेरेंट चेन एंड कैसे नंबरिंग करते हैं, दैट्स इट। अब बाकी तो बहुत सारा रूल तो एज अर्लियर। अब ये थोड़े हर जगह लिखते रहिएगा कि इफ़ वी हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन देन वी सिलेक्ट दैट पेरेंट चेन विच हैव मोर नंबर सब्स्टिट्यूएंट। वो एक बार हो गया ना कहानी, उसको बार बार रिपीट नहीं करना है, वो कहीं पर रहेगा। तो पूरे नोमेनक्लेचर 5 पेज में आ जाना चाहिए, उससे ज़्यादा मतलब आप जानबूझ के शॉर्ट नोट्स को लॉन्ग नोटबुक बना दिए हैं। आपको इस बात का कॉन्फिडेंस तो रहेगा ना कि लॉन्ग नोटबुक आप ही के पास रहेगा। बच्चे घबराने लगते हैं शॉर्ट नोट्स के टाइम पे, उसको तो उसी को भाई लॉन्ग नोटबुक आपके पास है। जब कहीं पे कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा तो देख लीजिएगा अपना लॉन्ग नोटबुक निकाल कर, बट शॉर्ट नोट्स एकदम कंपोज रहना चाहिए, कॉम्पैक्ट, ठीक है। अचानक से अनाउंस कर दें नोमेनक्लेचर का टेस्ट देना है, शॉर्ट नोट्स देख के आ जाइए, क्योंकि आप बनाने का तरीका नहीं भूले हैं। क्या बोलते रहेंगे, कहाँ पे क्या रूल्स है, ठीक है। चलिए 1 मिनट यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए क्या है, OH एज ए सब्स्टिट्यूएंट। इससे पहले मुझे ईथर का कोई एक यूज बताइए। सबसे बड़ा यूज तो होता है कि सेंट में यूज होता है। डीओ नहीं जानते हैं, इतना तो ऐड देते हैं टीवी पे, राइट। क्या चल रहा है, एक ऐड आता है ना, कितना बढ़िया वो लोग लाइन सोचते हैं, नहीं क्लिक कर जाता, भूल ही नहीं पाता लोग। तो एक्चुअल में ईथर का 2 क्वालिटी है, एक तो उसका इफ्यूजन और डिफ्यूजन का रेट बहुत फास्ट होता है। देखते कोई लोग बगल से गुजर जाता है और 10 मीटर दूर से उसका सेंट आते रहता है, राइट। इसका मतलब उसका दिस इज कॉल्ड व्हाट, इफ्यूजन एंड बहुत जल्दी फास्ट मिक्स होता है। और दूसरा डीओ यूज करने का एक तो डैम श्योर होता होगा पर्पस कि स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करे, करेक्ट। इसका मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है? उज रिएक्शन पढ़े हैं, नाम तो पक्का सुने होंगे, सोडियम ड्राई ईथर। व्हाट इज ऑफ ड्राई ईथर, वन ऑफ द उज है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। किसको एब्जॉर्ब करता है? तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी करता है। और सेकेंड यूज, और थर्ड, आज से 30 ईयर्स पहले मेडिकल साइंस में होता था बेहोश करने के लिए। उसको क्या होता है? एनेस्थेसिया। यस, पहले ईथर यूज होता था, बाद में कोई कोई बहुत हार्ड ईथर भी तो रहता है। ईथर का मतलब थोड़े से ऑलवेज परफ्यूम, कुछ हार्ड ईथर भी रहेगा जिससे, अब बाद में क्लोरोफॉर्म। बट क्लोरोफॉर्म एनेस्थेसिया का अलग डॉक्टर होता है, पता है कि नहीं? बेहोश करने का भी डॉक्टर अलग होता है भाई, जो भी रहता है। बट बाद में क्या कहता था, पहले क्लोरोफॉर्म आता था, बट क्लोरोफॉर्म के साथ ड्रॉबैक ये है कि उसका थोड़ा भी अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो ऑपरेशन सक्सेसफुल, आप ऊपर, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। बट अभी बहुत हाईटेक हो गया है, मतलब ऑपरेशन हो रहा है, आप टीवी देख रहे हो, समथिंग लाइक दैट, यही है ना, लोकलाइज्ड। क्या हो गया? लोकलाइज्ड एनेस्थेसिया। एनीवे, इसका ये सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या होता है? क्या नाम है? हाइड्रोक्सी। अब ए है, एच का जगह पे आर आ गया। एज ए सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल में ऑक्सी लगा दीजिए। क्या बोलिएगा? अल्कोक्सी। अभी इधर शुरू नहीं किए हैं, जस्ट ऐसे बता रहे हैं। OH एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। OR एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलेंगे? अल्कोक्सी, राइट। 1 मिनट, लेकिन अल्कोक्सी बोलने के लिए आपको अल्काइल तो जानना पड़ेगा। तो उस अल्काइल का नाम क्या है? और क्या आप लोग को नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल पढ़ाए हैं सेपरेटली? पढ़ाया जा चुका है। ओके एवरीवन, इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होगा? तो पहले अल्काइल देखिएगा, आपका अल्काइल क्या है? मिथाइल। तो क्या बोलेंगे? एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलेंगे? वेरी गुड। कहीं कहीं पे OMe लिखा रहेगा, समझ में आ जाएगा? ME स्टैंड फॉर मिथाइल, राइट।
और CH2CH3 इसका एज सब्स्टिट्यूएंट नेम, वेरी गुड, इथॉक्सी, राइट। ये आइसोमरेज में काम में आएगा। इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या होगा? प्रोपाइल से प्रोपॉक्सी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अल्काइल से अल्कॉक्सी, तो प्रोपाइल से क्या बोलिएगा? हो गया। ब्यूटाइल से? सिंपल तो है। ओके इसका जो सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या होगा? यहाँ देखिए, इसका दो तरीके से। पहला तरीका, आपको इसका तो नाम लिखना पड़ेगा पहले, अल्काइल का। अल्काइल का अगर थोड़ा भी कंफ्यूज होता है कट करके रफ कीजिए। अल्काइल का नंबरिंग का तरीका क्या था कि नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, जिस जगह से हाइड्रोजन को हटाकर, आप पीछे का लेक्चर फॉलो कीजिए नोमेनक्लेचर का, वो सारा बात मैं पीछे से कोरिलेट करते रहता हूँ। ये जितना भी बात बोल रहा हूँ तो जो डे 1 से इस क्लास में बैठे हुए हैं उनको सब कुछ पढ़ाया गया है, इसलिए एज सुन एज प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, नहीं तो आइसो में बहुत प्रॉब्लम होगा, ये पक्का मान लीजिए। 1 2 तो नाम क्या रहेगा? 1 मिथाइल। इस अल्काइल का नाम रहता 1 मिथाइल इथाइल, बट इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। अब नाम क्या रहेगा? 1 मिथाइल इथॉक्सी, 1 मिथाइल इथॉक्सी, 1 मिथाइल इथॉक्सी। चलिए इसका एक और तरीका है, इसको देखिए तो एक खास एक यूनिट है जिस यूनिट का नाम है आइसो यूनिट। तो इसका नाम आइसो के टर्म में क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो इसको एक और नाम क्या हो सकता है? यस, क्या बोले? इसको ये बिल्कुल प्रोपाइल है, तभी तो प्रोपॉक्सी हुआ। प्रोपाइल से ही तो प्रोपॉक्सी लिखे हैं, राइट। ये जो आपका डिफिकल्टी हो रहा है ना, मैं बता रहा हूँ भाई, आप अल्काइल का नोमेनक्लेचर पढ़ लीजिए, मैं पढ़ाया हूँ, पढ़ाया क्या है ना, वहाँ कवर कीजिए, नहीं तो हर जगह पे कंफ्यूजन होता रहेगा। इवन मोल कॉन्सेप्ट में जहाँ से ज्वाइन किया उसके पहले का लेक्चर प्लीज़ देखिए। जो भी जिनका भी मैं इंट्रोडक्शन क्लास लिया हूँ स्टूडेंट, आज से मैं आप लोग को वर्क देना स्टार्ट करूँगा। कौन कौन लोग किनका इंट्रोडक्शन लिया था? कुछ स्टूडेंट का लिए थे इंट्रोडक्शन, हाथ उठाई तो। आज से मिलेगा ग्रुप में, आप एक ग्रुप बना के ऐड कर लिया हूँ, राइट। यहाँ देखिएगा, इसका जो सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या होगा? पहले आप अल्काइल का रफ में नाम लिखिए। अल्काइल का मतलब कि इसका, राइट। इसका जो सब्स्टिट्यूएंट नाम पूछा हूँ इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, नाम क्या होगा? सिर्फ इसका नाम बताइए सर। 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटाइल, इसका इस सर्किल का 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटाइल। अब इंक्लूडिंग ऑक्सीजन क्या होगा? 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटॉक्सी। क्या रहेगा? अल्काइल से अल्कॉक्सी, करेक्ट है ना। इसका मतलब ऑक्सी किस में लगाना है? बेस नेम, अल्काइल का बेस नेम में, अल्काइल का पेरेंट चेन के नाम में, करेक्ट। तो नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो 2 मिथाइल, लास्ट में
नाम क्या होगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट? बोलिए 1,1 डाइमिथाइल इथॉक्स, वेरी गुड। और सेकेंड मेथड में देखिए इसका एज ए होल इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। एज ए होल क्या बोलते हैं? तो इसको टर्सरी ब्यूटॉक्सी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेकंड तरीका हो सकता है, शॉर्टकट में लिखे टर्सरी स्टैंड फॉर टी, स्टैंड फॉर टर्सरी ट्यूब ब्यूटॉक्सी। तो क्या आप OR का कहीं पे भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, नाम लिख लेंगे। नाम क्या रहेगा? अल्कोक्सी। मेन क्रेडिट गोज टू राइट द नेम ऑफ अल्काइल, क्योंकि वहाँ से ही लास्ट में ऑक्सी लगाना है। करेक्ट हो जाएगा ना? नियो ग्रुप ए था। नियो ग्रुप बनने के लिए मिनिमम 5 कार्बन चाहिए। यहाँ पे 5 कार्बन है तो नियो ग्रुप नहीं है। नियो ग्रुप के लिए दिस इज द नियो यूनिट। ओके, अब आते हैं ईथर पे। ईथर बनने के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए? अब मिनिमम ऑक्सीजन क्या ऑलवेज एक? पॉलीथर भी तो हो सकता है, लेकिन मिनिमम ऑक्सीजन एक, और वो ऑक्सीजन सैंडविच बिटवीन 2 कार्बन। 2 कार्बन के बीच क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे ए है और ए है। करेक्ट। तो सबसे पहले कंपेयर करना है कि इस पार्ट में ईथर का नाम लिखना, ध्यान सुनिएगा। 2 डिग्री अमाइन का रूल डिटो मैच कर जाता है। कितना डिग्री अमाइन? 2 डिग्री अमाइन में भी तो बिल्कुल ऐसा ही था ना, R2 और R1। यहाँ पे क्या सिखाए थे कि सर जिसमें कार्बन ज़्यादा रहेगा उसको पेरेंट चेन मान लीजिएगा। हालांकि बेस नेम इसका अलग रहेगा, इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एमाइन, ठीक है। बट यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का बिल्कुल सेम सिचुएशन रहेगा। तो ईथर में लेट अस सपोज R1 ग्रेटर देन व्हाट? R2, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। उसको आप लिखते रहिएगा साथ साथ। पहला पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ ईथर, इन केस ऑफ ईथर a smaller alkyl group, in case of ether a smaller alkyl group along with oxygen, a smaller alkyl group along with oxygen treated as substituent. In case of ether a smaller alkyl group along with oxygen, ऑक्सीजन को लेकर treated as substituent and whose name is alkoxy, and whose name is what? Alkoxy. And the alkyl group having more number of carbon atom, and the alkyl group having more number of carbon atom is treated as parent chain, is treated as parent chain, whose name is alkane, whose base name is alkane. करेक्ट है ना? एक मिनट, मैंने यहाँ पे क्या बोला? अब इसको क्या मानना है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये क्या रहेगा एवरीवन? पेरेंट चेन रहेगा।
अरे क्या हो गया? करेक्ट। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? आपको कैसे पता? इसके अंदर भी तो हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है ना। दैट्स भाई मान लेते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसको पहले ही डिसाइड कर दिया है कि दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो यहाँ पे और इसका बेस नेम क्या है? अल्केन। इसका मतलब जैसा अल्केन का रूल था वैसा ही फॉलो करेंगे, इसमें कोई इसको अलग से प्रेफरेंस नहीं देंगे कि फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन ऑक्सीजन, नॉट लाइक दैट। यहाँ पे जैसा अल्केन का था ना रूल, अल्केन में क्या था? अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, वैसा ही यहाँ पे करेंगे। उस केस में 2 डिग्री अमाइन में क्या था कि फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन NH। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इस पे RFPD नहीं लगाना है, इसको जस्ट एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूएंट मानना है। इसके अंदर भी अगर सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ भी है तो सबको एक साथ RFPD लगा, सारे पे क्या लगाना है? एक साथ। करेक्ट है ना? बट स्टूडेंट से मिस्टेक होता है आइसोमेरिज्म के टाइम पे, इसलिए मैं पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसको कोई अलग से प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ। नंबरिंग के लिए लिखे, फॉर नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन, फॉर नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। फॉर नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। अब 1 मिनट रुकना है। क्या मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि वो सब्स्टिट्यूएंट ये रहेगा? जो भी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा सब पे एक साथ, सबको सेम भाव से एक साथ देना है, RFPD करना है। करेक्ट? अलग से इसका कोई प्रेफरेंस नहीं है। अब यहाँ देखना है, आप में से कौन कौन लोग मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट क्लास अटेंड किए हैं, जो यहाँ फिजिक्स कर रहे हैं? किसने नहीं किया है मैग्नेटिक फील्ड क्लास? वो भी हाथ उठाइए। कौन कौन लोग मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट क्लास नहीं किए हैं? 11th क्लास के बच्चे को छोड़कर कर लीजिए, नहीं समझ में आएगा फिर। ग्रुप में शेयर हो गया, आज जैसे ही क्लास छोड़ूंगा तो 6:30 से 2nd क्लास रहेगा आज मैग्नेटिक फील्ड का। डैम श्योर फिर कन्फ्यूजन होगा, फिर वही बात होगा कि फिर से दोबारा जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, सेम थिंग हो जाएगा। तो उसमें बहुत बारीकी से तोड़कर, और जो आसपास रहते हैं प्लीज़ ऑफलाइन के आ जाइएगा। जो आसपास नियर बाई में रहते हैं, कैटलिस्ट के आसपास 2 मिनट के डिस्टेंस पे, वो क्लास में आके बैठिए, क्योंकि फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल है। जितना ज़्यादा आप ऑफलाइन क्लास करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिटेड रहेंगे। करेक्ट? और जो दूर से में भी है वो वीडियो के सारे मत रहिएगा, लाइव रहिएगा। मैं अटेंडेंस दूंगा ड्रॉपर बैच का। अगर कोई भी ऑनलाइन में नहीं आ रहे हैं, नेक्स्ट डे पूछूंगा क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर अगर मेरे पास आया कि फिजिक्स में डाउट रह गया, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि लाइव क्लास नहीं ज्वाइन करने से बहुत मैं जो खुद का एक्सपीरियंस हो चुका है भाई, पिछले बैच से मैं यही सीखा हूँ। करेक्ट? एक बार छूटता है तो चीज़ें छूटते हुए चला जाता है। ऐसा मत काम कीजिएगा। थोड़ा हेक्टिक है पर उसको टॉलरेट कीजिए, बाद में आपका क्लास रिड्यूस कर दूंगा, कम कर दूंगा, बट अभी कीजिए। अभी देखिए क्लास 12th वाले बच्चों को मैं जो अभी करंट है फर्स्ट टर्म का पढ़ा दिया और अचानक से उसका क्लास कम कर दिए, एग्ज़ाम आ रहा है तो बहुत क्लास कम कर दिए। ऐसे थोड़े कि सिर्फ पढ़ाते ही रह जाएंगे, तो आप रिवीजन कब कीजिएगा? पर जब तक क्लास है तब तक आइए, ठीक है? इसे पेरेंट चेन किसको माने? करेक्ट? ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। इसमें नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट है? इस पेरेंट चेन में इस कारण पे इस ग्रुप को रखते हैं या यहाँ पर रखते, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे नंबरिंग इस एटलीस्ट 2 कार्बन अगर पेरेंट चेन में है अल्केन में, तो नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट। नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। ईथर का बेस नेम क्या था? बोलिए। अल्कोक्सी अल्केन, तो मिथॉक्सी इथेन। बोलिए विच वन इज पेरेंट चेन? ऑब्वियसली दिस साइड, राइट? अब यहाँ पे नंबरिंग करना पड़ेगा। किस पे नंबरिंग करेंगे? ये क्या है आपका? बोलिए तो। सब्स्टिट्यूएंट। इस तरफ से करते हैं तो 3 पे, इस तरफ से करते हैं तो 1 पे।
इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको 1 2 3, नाम क्या होगा 1 मिथॉक्सी, लास्ट में क्या लिखें प्रोपेन। यहां देखिएगा नाम क्या होगा, पैरेंजन किसे माने, करेक्ट। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, जहां पे ऑक्सीजन है वहां से या टर्मिनल कार्बन से, टर्मिनल कार्बन से, राइट। 1 2 3, नाम क्या होगा 2 मिथॉक्सी, बोलिए बोलिए फास्ट। इस नाम में और इस नाम में क्या डिफरेंस है, दोनों में एक चीज कॉमन है, पैरेंट में नंबर ऑफ कार्बन एटम, प्रोपेन प्रोपेन, राइट। और एक चीज कॉमन है मिथॉक्सी मिथॉक्सी, अनकॉमन क्या है 1 और 2। तो इसी को आगे चलकर पोजिशनल आइसोमर बोल देंगे, क्या बोल देंगे, पोजीशन का सिर्फ डिफरेंस हो रहा है, मतलब उसमें और भी क्राइटेरिया है, बट नॉमेनक्लेचर का इंपॉर्टेंस कि अगर आपको नाम नहीं लिखने रहेगा आएगा तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। पोजिशनल आइसोमर बताना है विदाउट नॉमेनक्लेचर होगा, सच में बताइएगा, नाम ही लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा पोजीशन का डिफरेंस है या नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ नॉमेनक्लेचर, करेक्ट। तो यहाँ पे पकड़ रहेगा, वहाँ पे बता पाएंगे। तो ये क्या हो गया, नाम डिट्टो सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है पोजीशन का, ठीक है। ओके बात मत कीजिएगा, बाकी सारा काम कर सकते हैं। मुझे एक ग्राफ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्टूडेंट का बात करने का लाउड का इंटेंसिटी वर्सेस राकेश सर का एंगल टर्न, नहीं ऐसे प्राप्त रहता है जी, यहाँ से यहाँ तक टर्न करेंगे, जैसे इधर टर्न करते हैं तो लाउड का इंटेंसिटी कहाँ पे है बिल्कुल साइन का ग्राफ चलते रहता है, किसका साइन का। एक इवेंट याद आ गया, 1 मिनट सुन लीजिए उसके बाद लिखिएगा कुछ कुछ कॉमन चीज। चलिए स्टूडेंट, इसका नाम क्या होगा, ए है मेरा पेरेंट चेन, राइट। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट, 2। क्या इसको कोई अलग से प्रेफरेंस देना है, नहीं देना है। इस तरफ से नंबरिंग करते हैं कितना पे, और इस तरफ से नंबरिंग करते हैं 2n, किसको सिलेक्ट करेंगे, और किस पे आर फिट लगाए हैं सब्स्टिट्यूएंट पे, नाम क्या होगा, यस नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 3 इथॉक्सी। क्यों लिख रहे हैं पहले, बिकॉज इथॉक्सी स्टैंड ई से आता है, राइट। 2 मिथाइल, और लास्ट में क्या लिखना है पेंटेन। तो क्या ईथर का आप लोग नाम लिख लेंगे, हो जाएगा ना, ओके। लिखिए केस ऑफ पॉलीईथर, केस ऑफ पॉलीईथर, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे सिंपली ईथर है या एक से ज़्यादा ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच सैंडविच है, ए भी ईथर, इसके वजह से भी ईथर, इसके वजह से भी ईथर, इसके वजह से भी, तो इस टाइप का सिचुएशन को बोलते हैं ईथर या पॉलीईथर। लिखिए एक लाइन, इन सच केसेस ऑक्सीजन एटम इज ट्रीटेड एज कार्बन
In such cases, oxygen atom is treated as carbon for finding the parent chain. In such cases, oxygen atom is treated as carbon for which purpose? मैंने ये नहीं बोला कि ऑक्सीजन कार्बन बन गया, ये सिर्फ नोमेनक्लेचर के पर्पस के लिए, राइट? ऑक्सीजन एटम ट्रीटेड एज कार्बन फॉर फाइंडिंग, कॉमा, अप्लाई RFPD ऑन ऑक्सीजन, अप्लाई RFPD ऑन ऑक्सीजन. यहां देखिएगा, यहाँ पे इसका इस केस में ऑक्सीजन को कार्बन के जैसा क्यों ऐसा हो गया? क्या चार्ज नहीं हो रहा क्या? यहाँ देखिए, यहाँ पे नहीं अभी हाँ, मैं अभी जस्ट जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहाँ से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ बोला ही नहीं. तो इसमें ऑक्सीजन को कैसा ट्रीट करना है? कार्बन. और ऑक्सीजन को कार्बन ट्रीट करना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को लेते हुए पैरेंट चेन मानना है, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, राइट? तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो कितना नंबर पे ऑक्सीजन? 1 पे या 2 पे? वेरी गुड, क्योंकि ऑक्सीजन को आप क्या मान रहे हैं? कार्बन मान रहे हैं. ट्रीट फॉर ओनली नोमेनक्लेचर, नॉट ऑक्सीजन को कार्बन, कार्बन हो गया, ठीक है? तो 2 1 2 3 4 5 2 4 6, और इस तरफ से 1 2 3 3 4 5 हो गया, 7 हो गया. इसको सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट? और इसका नाम बेस नेम है नाम क्या रहेगा? पॉलीऑक्साल्केन. क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पे क्या होगा? पॉलीऑक्सा या ट्राईऑक्सा? ऑक्सा स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, करेक्ट? और यहाँ पे जब इसका नाम लिखेंगे तो ऑक्सीजन का जो पोजीशन आप देख रहे हैं, तो क्या पोजीशन है? 2, बोलिए, 4 6, ट्राई ऑक्सा, यस, नॉट पेंटेन, ऑक्टेन. ऑक्टेन. देखिए तो जूम चल रहा है अभी. ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी बीच में हाँ ना बोलते रहिएगा. अब 1 मिनट, आपको इस नाम से ही ऑब्जेक्टिव में 4 मार्क्स आ जाता. सपोज कीजिए कि जिनको ये रूल नहीं पता है, नाम रहता 2 4 6 ट्राईऑक्सा ऑक्टेन, अब तब पूछते हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस कंपाउंड, तो आप तो सोचते ऑक्टेन मतलब 8, यही सोचते हैं ना. यहाँ पे एक ट्रिक था. ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, बट कार्बन कितना है? 5, क्योंकि यहाँ पे 3 तो ऑक्सीजन के बदले कर दिए हैं. क्या कर दिए हैं? ये टेक्निकल टर्म था. समझ में आ गया? चलिए, नाम है ऑक्टेन, बट क्या 8 कार्बन है या 5 कार्बन है?
3 तो ऑक्सीजन के बदले कर लिए, राइट। चलिए कोई बात नहीं है। इसका नाम क्या होगा? विच वन इज पेरेंट चेन? लेकिन ऑक्सीजन को इंक्लूड, पॉलीईथर में ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट, राइट। 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन को छोड़कर ले जाना है और ऑक्सीजन को लेकर जाना है, ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए। तो यहाँ पे ए आपका हो गया पेरेंट चेन। ए क्या होगा भाई? सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो पहले पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे या पहले सब्स्टिट्यूएंट का? बट नाम लिखने से पहले RFPD लगाना है। RFPD सब यहाँ पे RFPD फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट या फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। इस तरफ से करते हैं तो ऑक्सीजन का पोजीशन कितना? बोलिए, फर्स्ट 2 5 7। इस तरफ से करते हैं तो 2, यहां पे ही तो खत्म हो गया कहानी। इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट। डिफरेंस यहां पे आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम क्या होगा इसका? 6 इथाइल। उसके बाद 2 4 7 कितना? ट्राइऑक्सा ऑक्टेन। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या क्या कवर कर लिए? ईथर भी कर लिए कवर और पॉलीईथर भी। अब लिखिए इपॉक्साइड। ठीक है ना? बोलिए आप लोग, इपॉक्साइड क्या है? रिएक्शन में बहुत बार आएगा, राइट। सो मेनी टाइम्स आएगा। देखिए 3 मेंबर साइक्लिक ईथर, पहला पॉइंट। 3 मेंबर साइक्लिक ईथर is called epoxide. 3 member cyclic ether is called epoxide. कितना मेंबर है? यस। यहां देखिएगा, मार्फोलॉजी अभी सिर्फ जानिए। सपोज कीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे एक नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन समझते हैं? यस। करेक्ट। ऐसा भी होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, रिएक्शन पढ़ाएंगे। आप एक रिएक्शन बताइए तो। इथीन से इपॉक्साइड बनाने का एक रिएक्शन, रिएजेंट क्या यूज करते हैं? पर एसिड। रिएजेंट क्या यूज होता है इसमें? पर एसिड। नाम सुने पर एसिड का? ओके। तो एक्चुअल में यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ पे था। नेसेंट ऑक्सीजन क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, रिएक्शन में देखेंगे, बस जानिए कि बनेगा। तो C+ ऑक्सीजन, इसका नाम क्या बोलते हैं? वैसे ही इसका नाम क्या है भाई? इथीन भी बोलते हैं और कॉमनली इसको इथेलीन भी बोलते हैं। इथीन भी बोलते हैं और कॉमनली क्या बोलते हैं? इथेलीन। तो इसका नाम हो जाएगा इथेलीन ऑक्साइड। कॉमन नेम क्या रहेगा?
इथिलीन ऑक्साइड। इसका मतलब है कि इपॉक्साइड का वन ऑफ द कॉमन नेम ऑल्सो नोन एज व्हाट, इथिल। लिखिए इपॉक्साइड होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक? समझ रहे ना, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, सेम एटम से रिंग बनता तो क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक। मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बन रहा तो क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। इसी इट इज एग्जांपल ऑफ, लिख लीजिएगा, हेट्रोसाइक्लिक। ओके, अब पहला पॉइंट बनाइएगा। यहां देखिए एवरीवन, इसका नाम क्या है, अभी तो बताया इपॉक्साइड, नाम क्या है, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर इज कॉल्ड इपॉक्साइड। इस रिंग में कितना कार्बन, तो रिंग का जो कार्बन रहेगा उन दोनों कार्बन को बोलते हैं इपॉक्सी कार्बन। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेगा, इपॉक्सी कार्बन या इपॉक्सी ऑक्सीजन। लिखिए इपॉक्सी, इस 3 मेंबर में जो कार्बन है उसका दिस इज कॉल्ड व्हाट, इपॉक्सी कार्बन, और दिस इज कॉल्ड इपॉक्सी ऑक्सीजन। अब पॉइंट बनाइएगा, फाइंड द पैरेंट चेन, फाइंड द पैरेंट चेन including the both carbon atom of epoxide ring. Find the parent chain including both carbon atom of epoxide ring. Base name X by इपॉक्सी अल्केन। पढ़िए, क्या बेस नेम है, वेयर एक्स बाई इज द पोजिशन ऑफ इपॉक्सी कार्बन, वेयर एक्स बाई इज द पोजिशन ऑफ इपॉक्सी कार्बन। एक और पॉइंट लिखिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD ऑन इपॉक्सी कार्बन, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD ऑन इपॉक्सी कार्बन। इसको हटाएं, इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम। यहाँ पर नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट है, पेरेंट चेन दिस वन राइट, नाम सिंपली क्या रहेगा, इपॉक्सी। वहाँ देखिएगा इपॉक्सी अल्केन ना, इथेन, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, तो क्या बोलेगा, इपॉक्सी इथेन। थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ, चलिए इसका नाम क्या रहेगा, ये पेरेंट चेन हो गया। इस तरफ से करेंगे तो इपॉक्सी कार्बन का क्या रहेगा, 2 3 1 2 3, करेक्ट। और इस तरफ से करेंगे तो 1 2। तो सबसे पहले किस पे लगाना है RFPD, इपॉक्सी कार्बन पे। तो नंबरिंग किस तरफ से करें, 1 2 3, नाम क्या हो जाएगा, 1 2 इपॉक्सी, बोलिए प्रोपेन, ठीक है ना, करेक्ट है।
इसका नाम क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पैरेंट चेन। दिस इज योर पैरेंट चेन, राइट? यहाँ पे इपॉक्सी कार्बन क्या डिसाइड करेगा? 3 4 3 4 दोनों तरफ से 3 4 एंड तब क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट पे आरएपीडी क्या डिसाइड करेगा? तब अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, राइट? तो यहाँ पे नंबरिंग किसके हाथ में है? अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। देख लिया है ना भाई, लिख कर देख लीजिए। इपॉक्सी कार्बन का 3 4 और अगर 3 4 3 4 दोनों तरफ से है, फिर सब्स्टिट्यूएंट का 1 2 3 4 5 6 2 5, इस तरफ से कितना? 2 5। तब यहाँ पे ए डिसाइड करेगा, करेक्ट? इसको हायर नंबर देंगे या लोअर नंबर? 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा? 2 क्लोरो 5 मिथाइल 3 4, लास्ट में क्या लिखे हैं? हेक्सेन। इतना आसान था। एक इसका डाउट है, इपॉक्सी अल्केन इज द बेस्ट नेम। ये क्या था? तो बेस्ट नेम को एक साथ लिखेंगे, ठीक है? इपॉक्सी अल्केन इज द बेस्ट नेम, तो इसलिए इसको इपॉक्सी अल्केन को एक साथ करेंगे, ठीक है ना? चलिए अब लिखिए कॉमन नेम। कॉमन नेम ऑफ इपॉक्साइड। तो स्टूडेंट यहाँ से नेक्स्ट क्लास, आज के इतना ही रहने दीजिए, ठीक है?